तो हमारा एवरेज टॉपिक चल रहा था और एवरेज टॉपिक में हमने आपको 8 टाइप कंप्लीट करा दिए थे। इसके बाद आज हम 9वां और 10वां टाइप कंप्लीट करने वाले हैं। तो 9वें टाइप में सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष 2 माह है। एक विद्यार्थी को निकालने पर शेष की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है, तो निकाले गए विद्यार्थी की आयु क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। एक कक्षा के 15 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु कितनी है 20 वर्ष 2 माह। सबसे पहले आप 20 वर्ष निकालिए, 15 दूनी 30 0, ये होगी आपकी वर्ष। ठीक, इसके बाद 15 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका, 15 दूनी 30, ये क्या है आपका माह। ठीक, अभी ये जो माह है इसे आप कन्वर्ट कीजिए वर्ष में। 30 में आप 12 से भाग लगाओगे, कितना आएगा आपका 2.6 वर्ष। ठीक, ये आ गया आपका 2.6 वर्ष। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, जो 15 लोगों की कुल वर्ष, जो 15 लोगों के कुल वर्ष निकल कर आएंगे वो कितने हो जाएंगे, 300 प्लस 2.6 इजिकल टू ठीक, ये आपका 15 लोगों का टोटल हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है वो एक विद्यार्थी को निकालने पर, जब एक विद्यार्थी को निकाल दिया तो विद्यार्थी कितने बचे आपके 14, और 14 का कितना बोल रहा है वो 2 माह कम हो जाता है। यानी कि पहले कितना था आपका 20 वर्ष 2 माह, अब 20 वर्ष 2 माह में से 2 माह कम हो जाता है, तो कितना बचा आपका 20, 14 दूनी 28 0। ठीक, ये इसका टोटल हो जाएगा। अब इसके बाद उसने बोला है तो निकाले गए विद्यार्थी की आयु क्या होगी। देखिए निकाले गए विद्यार्थी की आयु पूछ रहा है, यहाँ पर कितने लोग हैं 15 लोग, और यहाँ पर कितने लोग हैं 14 लोग। यानी कि एक जो निकाला गया जो विद्यार्थी है, यहाँ से यदि ये वाला जो टोटल है इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, निकाले गए जो विद्यार्थी हैं उसकी आयु निकल आएगी। तो यहाँ पर 302.6 माइनस 280 कितना हो जाएगा, ये आपका 22.6 वर्ष। ठीक, 22 वर्ष 6 महीने, ये क्या निकल कर आ गई, जो निकाला गया जो विद्यार्थी था उसकी आयु निकल कर आ गई। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक समूह के 18 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। देखिए 18 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु कितनी है आपकी 20 वर्ष, तो टोटल कितनी हो जाएगी 18 दूनी 36 0 वर्ष। ठीक, ये टोटल हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है वो उस समूह में 2 सदस्य और आ जाते हैं। देखिए 2 सदस्य और आ गए, यानी कि ये कितने हो गए 20 सदस्य हो गए। 2 सदस्य और आ जाते हैं, तब औसत आयु 6 माह बढ़ जाती है। यानी कि 6 माह बढ़ जाती है। तो पहले कितनी थी 20 थी, पहले 20 थी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 वर्ष। ठीक, अब बात कर रहा है वो 6 माह की, तो 6 माह को 20 गुणा 6 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 0। अब इसे आप 12 से डिवाइड करोगे, कितना निकल कर आएगा आपका 10 वर्ष। ठीक, ये आपका टोटल 10 वर्ष निकल कर आ गया। अब इसके बाद यदि 20 लोगों की टोटल देखा जाए तो 20 का टोटल देखा जाए तो कितना हो जाएगा 400 और 10 कितना हो जाएगा 410 वर्ष। ठीक, अब इस बात को ध्यान से समझिए। उसके बाद बोल रहा है उसने 6 माह बढ़ जाती है, तब आए 2 सदस्यों की कुल आयु कितनी होगी। जो नए जो सदस्य जो आए थे उनकी कुल आयु पूछ रहा है। तो 2 सदस्य, तो 2 सदस्यों की जो कुल आयु हो जाएगी उसमें हम क्या करेंगे, ये जो 410 है इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो 410 माइनस 360 कितना बचा आपका 0, कितना आ जाएगा आपका 50 वर्ष। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो टाइप 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद टाइप 10वां है हमारा। इसका सबसे पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 180 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 20 हो एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 30 हो तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए इसमें ध्यान से समझिए, ऐसे प्रश्न जब कभी भी आपके सामने आते हैं, देखिए हमने आपको फर्स्ट पार्ट में औसत के जो प्रश्न हैं किस प्रकार से डील करने हैं वो सारे ही तरीके हमने आपको बता दिए थे। यहाँ पर क्या है कि एक एलिगेशन विधि भी हमने आपको बताई थी फर्स्ट पार्ट में। यदि आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा जो प्रश्न है टाइप 10 का पहला, इसमें आपको क्या करना है कि देखिए 180 छात्र दिए हुए हैं, छात्रों की टोटल संख्या कितनी है 180, ठीक, इतना आप याद रखिए। इसके बाद 180 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत इतना है। जब कभी भी टोटल औसत जो होगा उसे आप हमेशा ही क्या करोगे, बीच में रखोगे, ठीक। उसके बाद यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 20 है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा पास और यहाँ पर लिखा हमने फेल, ठीक। अब क्या होगा, जब कभी भी औसत की बात आएगी तो औसत सदैव ही आप ऊपर की ओर रखोगे। तो यहाँ पर देखिए औसत, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना है 20 है, ये हमने रखा 20 ऊपर रख दिया, एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 30 है, यहाँ पर रखा हमने 30। अब उसके बाद बोल रहा है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप इसमें माइनस कर लीजिए। माइनस जब भी करते हैं हम तो तिरछा ही माइनस करते हैं हम हमेशा। तो देखिए यहाँ पर जब 40 से जब 30 को माइनस किया जाएगा कितना बचेगा आपका 10, और यहाँ पर 40 से 20 को माइनस किया जाएगा कितना बचेगा आपका 20। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर x और 2x ये हमारे रेशियो बन गए। अब यहाँ पर इनकी जो कुल संख्या दी हुई थी वो कितनी थी आपकी 180, यानी कि x और 2x टोटल कितना हो गया 3x। 3x की वैल्यू कितनी है आपकी 180, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, ठीक। अब उसने बोला है आप हमेशा ही याद रखिए औसत जो होता है वो सदैव ही ऊपर रखा जाता है, जो कुल औसत जो होता है वो आपका बीच में रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका रेशियो निकलता है माइनस करने पर, लेकिन जब कभी भी संख्या दी हो उनकी, जैसे कि विद्यार्थियों की अभी संख्या दे दी जाती तो उनकी संख्या जो होती है वो नीचे रखी जाती, ठीक। ये चीज़ हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं, तब तक समझिए आप। यहाँ पर ये जो पास विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, तो पास विद्यार्थियों का रेशियो कितना है 60, तो पास जो विद्यार्थी हैं वो कितने हो गए आपके 60 हो गए। यदि आपकी बात की जाए फेल विद्यार्थियों की, तो फेल का कितना है आपका रेशियो 2x, यानी कि 2 × 60, x की वैल्यू 60, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 0 120, ठीक। अब इन्हें आप टोटल कर लीजिए 60 और 120 टोटल कितना होता है 180, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 200 रुपये प्रति माह है, ठीक, जिनमें उच्च कर्मचारियों का औसत वेतन 480 रुपये तथा निम्न का 190 है। यदि उच्च अधिकारियों की संख्या इतनी है तब निम्न की संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले जो टोटल जो औसत दिया हुआ है कितना है आपका 200, इसे हम कहाँ पर रखेंगे बीच में रखेंगे, ठीक। इसके बाद वो उसने बोला है जिनमें उच्च कर्मचारियों का औसत वेतन 480 है, औसत कहाँ पर रखा जाएगा 480, ये ऊपर की ओर रखा जाएगा, औसत हमेशा ही ऊपर रखेंगे। यहाँ पर हम रख लेते हैं हाई और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लो, ठीक। और उसके बाद बोल रहा है निम्न के कितने दे रखा है उसने 190, ठीक। अब उसके बाद बोल रहा है यदि उच्च अधिकारियों की संख्या कितनी दी हुई है 20 दी हुई है, ठीक। उच्च अधिकारियों की संख्या कितनी है 20, हमने आपको पहले ही बताया था। देखिए ये टोटल जो औसत होगा वो बीच में रखा जाएगा और जिन लोगों का बोला जा रहा है उनका औसत हमेशा ऊपर रखा जाएगा और जिन लोगों की संख्या बोली जाएगी उन्हें हम नीचे रखेंगे। अब उसके बाद रेशियो निकालते हैं। देखिए 200 में से 190 गया तो कितना बचा यहाँ पर 10 बचा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 480 में से 200 को घटाइए कितना बचा आपका 280, ठीक। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर रेशियो कितना आया, देखिए ये क्या है आपका x और ये क्या है 28x, ये आपका रेशियो हो जाएगा, ठीक।
तो x की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 28x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए उसने क्या बोला था, निम्न की संख्या कितनी होगी, तो निम्न जो है उनकी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो 28x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 28 गुणा x की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 रख देंगे, कितना हो जाएगा 0, 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितने थे आपके 560। जो लो थे वो कितने थे आपके 560। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत 480 है। यदि उनमें से लड़कियों का औसत 500 तथा लड़कों का औसत 1000 है और लड़कों की संख्या 480 है, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सभी का औसत दिया हुआ है, जो टोटल औसत दिया हुआ है वो कितना है आपका 480, 480 ये है आपका टोटल। ठीक, इसके बाद बोल रहा है वो लड़कियों का औसत, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए गर्ल का औसत कितना है आपका 500। उसके बाद बोल रहा है वो बॉयज़ यानी कि लड़कों का 1000, बॉयज़ का कितना है 1000। ठीक, उसके बाद बोल रहा है वो लड़कों की संख्या, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी दी हुई है 480, यहाँ पर रख देते हैं 480। ठीक, 480 दी हुई है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर लड़कियों की संख्या पूछी जा रही है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, जब 500 में से 480 गए तो कितने बचे आपके 20 बचे। इसके बाद यदि 1000 में से 480 घटाएंगे तो कितने बचते हैं आपके 520। ठीक, 0 से 0 कैंसिल। अब इसके बाद इसे और चेंज कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12। ठीक, तो यहाँ पर हमारा रेशियो कितने निकल कर आता है x और ये 26x। ठीक, ये हमारा रेशियो निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर उसने बोला था कि बॉयज़ की जो संख्या है 480 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है आपकी 480, x की वैल्यू है आपकी 480। तो यहाँ पर पूछ किसकी रहा है वो गर्ल्स की, यानी कि 26 x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 26 गुणा 480। जब इसमें इंटू करेंगे तो जैसे कि तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1248, तो 1248 और ये 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो कि आपकी गर्ल्स की संख्या हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।